नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल जेनव है। मेरे पापा को राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। देखिए, आज मैं कोरोना के संबंध में मेरे पापा का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। आप सभी को नमस्कार। हाँ बेटा, ये कोविड-19 क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है जिससे वर्तमान में पूरा वर्ल्ड बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। अनेक करोड़ों लोग इस बीमारी के कारण काल का ग्रास बन गए हैं और सभी देशों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। ये बीमारी कोरोना वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, कोविड-19। कोविड-19 तीन वर्डों का संक्षिप्त रूप है। वो तीन वर्ड्स हैं कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना में से तो सी को लिया गया, वायरस में से VI लिया गया और डिजीज में से D लिया गया। इस प्रकार बना कोविड। और साथ में 19 वर्ड इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये बीमारी सर्वप्रथम 2019 में चीन के वुहान प्रांत से फैली थी। तो कोरोना वायरस के बारे में ये जानकारी मैंने दी है। बाबू, हाँ बेटा, कोविड-19 के क्या-क्या लक्षण हैं? अगर हम बातचीत करें लक्षणों की, तो कोविड-19 के लक्षणों में सर्वप्रथम हम ले सकते हैं खांसी होना, जुकाम होना, बुखार आ जाना, गले में खराश होना और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना, श्वास लेने में परेशानी होना। ये कुछ परेशानियां हैं जो इसके कोरोना वायरस के लक्षण हैं। साथ में बुखार भी आ सकता है तेज। जो पेशेंट होते हैं इसके उनका जो टेस्ट है वो भी टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। उनको टेस्ट आता ही नहीं किस चीज़ का। सो दैट इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ कोरोना। तो कोरोना के ये सिम्टम्स हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिम्टम्स ओनली कोरोना के हैं। इस तरह के सिम्टम्स और भी अनेक बीमारियों को देखने को मिलते हैं। पापा, हाँ बेटा, अगर ये लक्षण किसी में दिखाई दे तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर किसी भी व्यक्ति में जिन लक्षणों के बारे में मैंने बातचीत की है, अगर वो लक्षण दिखाई दे तो उन्हें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना चाहिए। ये कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सकता है, इट में बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और मे बी एनी अदर टाइप ऑफ हॉस्पिटल। अगर कोई हॉस्पिटल नहीं है तो आपके पास में जो भी लोकल क्लिनिक है आप उसमें जाकर के संपर्क करें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इजी वे में नहीं लें कि कुछ नहीं है, घर पे ठीक हो जाए। ऐसा करके हम न सिर्फ खुद की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस के लोग और ब्रॉड रूप में बातचीत करें तो हम स्टेट और देश के बाकी लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं। तो जैसे ही आपको कोई सिम्टम दिखाई दे, आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हाँ, इस मामले में अभी अनेक जगह भ्रांतियां फैली हुई है कि अगर हम डॉक्टर को दिखाएंगे किसी भी परेशानी को तो डॉक्टर यह कहेगा कि कोरोना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर हमेशा उस चीज को कोरोना बताता है। वो जांच करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद वो बताते हैं कि कोरोना है या नहीं। अगर कोरोना नहीं है तो अदर डिजीज है तो उसकी भी दवाइयाँ देते हैं। नॉर्मल कफ या फीवर है तो उसकी दवाई देते हैं। तो लोगों के माइंड में जो भ्रांति है, इस भ्रांति को दूर करने की जरूरत है। गांवों में इवन कुछ एजुकेटेड लोग भी दे डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस एंड इट इज वेरी सीरियस कंडीशन। सो इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। इस भ्रांति को दूर करने के लिए जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, टीचर्स को भी
अपने जो भी लोग हैं, आसपास के लोग, उन सबको समझाना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की, कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें। क्योंकि अगर टाइम पर जांच हो जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा, हॉस्पिटल में पता लग जाएगा, तो कोरोना का टाइम भी इलाज हो जाएगा और जो घर वाले हैं उस आदमी के, वो भी संक्रमित होने से बच जाएंगे। मान लो अगर कोई कोरोना पेशेंट है, अगर वो जांच नहीं करवाता है और घर पे रहता है, तो बहुत बड़ी गलती वो कर रहा है। वो अपने परिवार वालों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। तो हमें जो टेस्टिंग का मामला है उसके लिए आगे आना चाहिए। पापा, हाँ बेटा, कोरोना से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कोरोना से बचाव की बातचीत की जाए तो इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब यह है कि बचाव उपचार से बेहतर होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज दैट वी शुड नॉट फॉरगेट टू वियर मास्क व्हेनेवर वी हैव टू गो आउटसाइड। मास्क कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार है। मास्क इज द बिगेस्ट वेपन अगेंस्ट द फाइट विद कोरोना। इसलिए सबसे पहले आप मास्क का यूज करें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सैनिटाइजर का यूज ऑफ सैनिटाइजर। जब भी आप बाहर जाएं तो आपकी पॉकेट में एक सैनिटाइजर लेके जाएं। कोई आप सामान खरीदें, किसी से मिलें, तो उसके बाद में आप सैनिटाइजर का यूज करें। इससे फायदा यह है कि आपने मास्क को लगाए रखा है, तो वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वायरस आपकी लंग्स तक पहुंचेगा। क्योंकि जो कोरोना का वायरस है वो मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, और लंग्स तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है या तो नाक या फिर मुंह। अगर इन दोनों चीजों को हम मास्क से ढक लें और उसके बाद भी अगर किसी कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी पे वायरस लगा हो, आपके कहीं और जगह लगा हो, बट आपकी नोज और माउथ तक वो नहीं जाएगा, तब तक आप उससे अफेक्ट नहीं होंगे। तो पहली बात तो आप मास्क का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप सैनिटाइजर का भी यूज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो अगर गलती से वायरस आपके हाथ तक अगर आ भी जाता है तो सैनिटाइजर का यूज करने से वो खत्म हो जाएगा और ये जो वायरस है वो आगे नहीं फैलेगा। ये एक बात। तीसरी बात जो हम सभी लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब कभी हम बाहर जाएं तो अंदर आने के पहले हाथों को या तो साबुन से छीना धोएं, और सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से आप धोएं। इससे आप अपने परिवार वाले हैं उनको एक बहुत बड़े खतरे से बचा लेते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब कभी हम मार्केट में वेजिटेबल लेने जाएं या फ्रूट्स लेने जाएं, ये लानी भी पड़ती है क्योंकि हमारे डेली यूज में आने की चीजें हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि डेली नहीं जा करके आप वीक में जाएं या 5 दिन में जाएं। तो अगर आप डेली नहीं जाएंगे तो इस वायरस के स्प्रेड होने का जो खतरा है दैट विल बी मिनिमाइज्ड। आप मान लो सब्जी ले भी आते हैं तो आप ये इतना सा ध्यान रखें कि आते ही उस सब्जी को आप इस्तेमाल न करें। सब्जी को पहले आकर के आप कमरे में रख दें, रखने के बाद पानी गर्म करें, गर्म करने के बाद उनमें सब्जियों को धोएं, धोकर जब सब्जी और फ्रूट सूख जाएं
तो उसके बाद आप उनको यूज करें। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, these three things are very important role. They are playing very important role against coronavirus. आप डेली योगा करें। योगा के वैसे बहुत सारे पोस्टर्स हैं, बहुत सारे आसन हैं, हो सकता है आप उन सबको नहीं जानते हो, बट कुछ जनरल आसन है, वो प्राणायाम है, उनका कर सकते हैं। जैसे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है अनुलोम विलोम। आप आराम से बैठ जाएंगे, बैठ करके आप एक नाक से सांस लें और दूसरी नाक से सांस निकालें। इसी को कहते हैं हम अनुलोम विलोम। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं। इस प्रकार से आपको एक नाक से श्वास लेनी है और दूसरी नाक से श्वास छोड़नी है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कपालभाति। आप आराम से बैठ जाएं और कपालभाति करें। आप भ्रामरी कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। ये सभी जो एक्सरसाइज, जो योगा के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं, ये सभी हमारे लंग्स को अच्छा रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं और हमें फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट रखते हैं। तो आप ये करें। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप घर पर यूज कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टर कर सकते हैं। जैसे इस समय कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम आ रही है, जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की है, यह है गिलोय। आप इस गिलोय का सेवन करें रेगुलरली। ये बेल आपके आसपास किसी घर में मिल जाएगी, नहीं मिले तो जिस किसी के भी बेल हो वहां से थोड़ी सी बेल तोड़ लें और तोड़ करके आप खुद लगा लें। इसका पौधा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पीस है तो इसी पीस को आप गीले स्थान पर काट दें और डेली अगर आप उसमें पानी डालें तो ये बेल बन जाएगी। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। बात रही यूज करने की, इसके यूज करने के तरीके हैं, या तो आप इसको तोड़ लें, डायरेक्ट तोड़ लें और तोड़ करके डायरेक्ट भी खा सकते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट खाने में अच्छी नहीं लगे तो आप इसको उबाल करके गर्म पानी में उस पानी को पी सकते हैं। यह इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए एक रामबाण है। This is a very important thing as far as the boosting of immunity is concerned. बाकी देखा जाए तो आप डेली काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं। काढ़े में आप लौंग का यूज कर सकते हैं। आप लौंग ले लें, जैसे कि आप लौंग देख रहे हैं। आप काली मिर्च ले लें, दालचीनी भी आप ले सकते हैं। साथ में गिलोय डालें और गुड़ भी इसमें आप डाल सकते हैं। इनको आप उबालें अच्छी तरह, उबाल करके आप डेली पी लें। तो ये आप सभी के लिए एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम कर सकती है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकती है। ये कोई दवाई नहीं है, ये प्राकृतिक चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये तो वही चीजें हैं जिनको हम सब्जियों में भी डालते हैं। तो इनको आप यूज करें और इसका काढ़ा आप ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार चीज है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नीम के पत्ते, इजीली अवेलेबल चीज है। नीम के पत्ते, इनकी जो पत्तियां हैं इनको भी आप खाएं तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखेगी और आपकी हेल्थ भी एकदम ओके रहेगी। तो ये भी एक
बहुत ही शानदार चीज़ है जो प्रकृति में प्रेम दी है। आजकल ये अलग बात है कि मॉडर्न जमाने में लोग इसको निगलेक्ट कर रहे हैं और यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप इसका दातुन भी करें और पत्ती भी खाएं तो आपके लिए बहुत शानदार चीज़ है। इसका आप डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके ब्लड को भी प्यूरीफाई करती है। ये सभी जानकारियाँ अनेक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बात करके मैंने प्राप्त की है, किताबों में पढ़ी है, पत्रिकाओं में पढ़ी है, उस सब के बाद में बता रहा हूँ। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए अगर अवेलेबल हो सके तो हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी कभार या रेगुलर बेसिस पे जैसी आपकी स्थिति हो, बादाम, काजू, मुनक्का आदि का इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो इन सभी प्रकार की बीमारियों से बचने की हमारी संभावना है। क्योंकि आज कोरोना वायरस तो फैल रहा है, इसके अलावा भी बहुत तरह की बीमारियां आज तक फैल रही है। इसमें आप डेंगू भी ले सकते हैं, ये वायरल फीवर भी चलता रहता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें। मूंगफली इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाती है तो, और सस्ती भी पड़ती है। ये भी एक ड्राई फ्रूट ही है और दिस थिंग इज एनरिच्ड विद प्रोटीन से भरी हुई, तो आप इसका यूज करें। So this will also be very much helpful in the maintenance of your health. या आप देख रहे हैं जिंजर, अदरक हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है। आप इसका भी यूज करते रहें। इसको आप काढ़े में भी डाल सकते हैं। काढ़े में नहीं डालें तो आप सब्जी में भी इसका यूज करें, तो उससे आपका सारा परिवार ठीक रहेगा। चाहे आप तो गर्म पानी करके उसमें अदरक डालकर, नमक डालकर उसके गरारे भी करते रहें, तो वो गरारे करने से हमारा जो गला है वो ठीक रहेगा। अगर वायरस कभी गलती से एंट्री कर भी जाए और अगर हम वार्म वाटर का डेली यूज करें, तो वो वायरस अगर गले में हो या गले से नीचे चला गया हो तो वो वायरस खत्म हो सकता है, ऐसे चांसेस है। तो हम गर्म पानी का यूज करते हैं। इसके अलावा लेमन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फाउंड इन आवर हाउसेज कॉमनली, इसका भी आप यूज करते हैं। काली चाय बना करके, काली चाय में आप इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल करके पिएं, या आपके गले को, और अगर हल्की आपकी खांसी है तो उसको भी ठीक रखेगा, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हमारे घरों में हल्दी इजीली पाई जाती है, हल्दी, तो आप हल्दी का भी यूज करें। दूध पिए तो दूध में आप हल्दी डालकर उसको अच्छी तरह से मिला करके पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी एंड यू विल बी सेफ फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ डिजीजेज। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप यूज करें तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी सेफ। पापा, हाँ बेटा, कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में मन में डाउट है, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत शानदार चीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी इंडियन सिटीजन्स को 2 वैक्सीन लगाई जा रही है। 2 प्रकार की वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट फेज में जो सिटीजन्स 45 प्लस एज के हैं उनकी वैक्सीन लगाई, और अभी 18 प्लस के जो सिटीजन्स हैं उनकी भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अब इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि लोगों में इस वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां हैं। पहले तो लोग ये वेट कर रहे थे कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन लगेगी तो हम कोरोना से सेफ हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि बहुत लोग इस वैक्सीन से डर रहे हैं, जबकि पहले वेट कर रहे थे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है।
सभी प्रकार के परीक्षण करने के बाद, सभी प्रकार की फॉर्मेलिटीज और जो भी प्रीरिक्विजिट्स है उन सबको पूरी करने के बाद ये वैक्सीन लॉन्च की गई है। और ये बहुत शानदार चीज़ है कोरोना से लड़ने के लिए। तो हमें वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अपने पास में स्थित चाहे PHC में लग रही है, चाहे CHC में या अन्य कोई और जगह, अपनी सुविधा के हिसाब से हमें वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मैं खुद कल वैक्सीन लगवा के आया कोवैक्सीन। लोग कह रहे थे कि बुखार आता है जोर से, कोई कह रहे थे कि सिर दर्द होता है, कोई कह रहे थे कि एक्सपायर भी हो जाते मर जाते हैं, कोई कह रहे थे कि ऐसे बीमार पड़ जाते हैं कि ठीक ही नहीं होती। मुझे तो 1% कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग वॉज डिफरेंट इन दिस वैक्सीन। हम बाकी जैसे और इंजेक्शन लगवाते हैं बिल्कुल सेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, उसका आप हिस्सा बनें। पापा, हाँ बेटा। आप पिछले 16 वर्षों से टीचिंग कर रहे हैं। इस मुश्किल समय में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे समाज में सभी वर्गों के लोग परेशान, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नॉर्मल डोमेस्टिक वर्कर्स हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो। बिकॉज इस समय एक माहौल बड़ा हुआ, डर का माहौल। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, डरते हैं कहीं। और इस समय स्टूडेंट्स दे आर द बिगेस्ट सफरर्स। मैं पिछले 16 ईयर से टीचिंग का काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है स्टूडेंट्स के पेन्स को, उनकी सफरिंग्स को मैं बहुत शानदार तरीके से समझता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। मैंने रेजिडेंशियल सिस्टम्स में काम किया, डे स्कूल्स में काम किया है। मुझे पता है विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जो विद्यार्थी साल भर मेहनत कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हमारी एग्जाम लगेगी, और जब उनको पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई या एग्जाम कैंसिल हो गई, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। वो सोच रहे थे कि एग्जाम लगेगी, उनको लगा कि हमारी तो जो तैयारी है वो तैयारी काम नहीं है। हाँ बेटा। जबकि मैं खुद भी इस चीज से परेशान हूँ कि मेरी स्कूल नहीं खुल रही है। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ आप भी बहुत परेशान हो बेटा, क्योंकि बच्चों ने जो भी पढ़ाई की है उसमें से बहुत सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जो रूटीन से जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते बच्चे, और उनका जो नॉलेज है वो डिक्रीज होता जाता है। अभी स्पेशली में बातचीत की बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों की कोई बहुत बड़ी उलझन में है कि हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ भी ले रहे हैं, किताबें बांध कर रखती बहुत सारे बच्चों नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चों को पढ़ाई करती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा जरूर लेंगे। पापा, हाँ बेटा। इस वजह से मैं भी आपसे पढ़ाई करती हूँ, आप जानते हैं। हाँ बेटा, मैं भी पढ़ाता हूँ, जितना मेरे से हो पाता उतना मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि ये बीमारी ठीक हो और स्कूल अच्छी तरह से एज इट इज चले, ताकि सब कुछ रूटीन में हो और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी अच्छी चले, और बाकी जो सभी लोग हैं समाज के, सभी वर्ग के लोग हैं, उन सबका काम अच्छी तरह से चले। तो मैं विद्यार्थियों को स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी करते रहें, चाहे वो 10वीं की हो चाहे 12वीं की। राजस्थान में तो ये संभावना है कि दोनों की एग्जाम कन्फर्म होगी, इसलिए वो रूटीन से अपनी पढ़ाई करते रहें। कुछ बच्चों का मेरे पास कभी कभी कॉल भी आता है कि वो बहुत परेशान है, मानसिक रूप से परेशान। तो मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि ये स्थिति बहुत बेकार है। इसके लिए मैं बच्चों को कुछ सलाह देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव सम एडवाइस टू द स्टूडेंट्स कि वो योगा करें डेली।
practicing yoga is good for health, not only for physical health, but for mental health as well. इसलिए योगा करें और ध्यान करें तो अच्छे रहेंगे, वो मेंटली हेल्थी रहेंगे और फिजिकली हेल्थी रहेंगे, और ये सब रहेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखें, हौसला रखें, आत्मविश्वास रखें। किसी ने कहा है धूल बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, धूल बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर चमन से उड़ा करते हैं। ये आंधियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस रखें, हौसला रखें, मजबूती रखें। ये बुरा टाइम है, ये निकल जाएगा और फिर वापिस वही एंजॉयमेंट वाला प्लीजेंट और नॉर्मल टाइम आएगा। मैं सभी को एक बात और बताना चाहता हूं। बात यह है कि अपना जो परिवार है उस परिवार के साथ आप घर पे रहते हैं तो हंसी खुशी से टाइम गुजारें, मुस्कुराएं उनके साथ खेलें कूदें। किसी ने कहा है, सुनिए, यूं तो पत्थर ना मारो पानी में, यूं तो पत्थर ना मारो पानी में कि इसे भी कोई पीता होगा। जिंदगी मिली है दोस्तों, हंस के जियो, क्या पता कोई आपको देखकर भी मुस्कुराता होगा।